सो क्या आप जानना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है? तो जानने से पहले मोटिवेशन ले लीजिए। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको क्यों जानना चाहिए? तो सबसे पहली बात, फ्यूचर में कोई भी करेंसी रह नहीं जाएगा, ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ही डिपेंड होगा। फ्यूचर आपको पेमेंट करना है या लेना है तो आप क्रिप्टो करेंसी से ही करिएगा। तो इसीलिए आज से आप अगर जानना शुरू करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो आपको एक अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, क्रिप्टो करेंसी है क्या? देखिए साइड में आपको दिख रहा होगा, ये एक क्रिप्टो करेंसी, ये क्रिप्टो करेंसी है। इसका नाम क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इसको बिटकॉइन बोलते हैं, पर इसको सब क्रिप्टो करेंसी बोल देता है, पता नहीं क्यों। क्रिप्टो करेंसी की बहुत सारी टाइप होती है। तो चलिए आपको बताते हैं क्रिप्टो करेंसी है क्या। देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक बेसिकली डिजिटल मनी है जिसका वैल्यू वेरी होते रहता है, कम होता है बढ़ता है, कम होता है बढ़ता है। ये इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो कम करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं। तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी ये एक चीज है। तो व्हाई इट वाज इन्वेंटेड, इसको क्यों बनाया गया था? तो इसको इन्वेंट करने का बेसिकली एक मकसद था कि इन्फ्लेशन से प्रोटेक्ट करना पूरे कंट्री या फिर पूरे वर्ल्ड। इन्फ्लेशन अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ कि इन्फ्लेशन मतलब वैल्यू ऑफ मनी को डिक्रीज हो जाना बोलते हैं इन्फ्लेशन। जैसे आप अगर देखिएगा, आपके मम्मी पापा से पूछिएगा कि 20 साल पहले 1 रुपए में क्या क्या हो जाते थे, अभी 10 रुपए में भी उतना चीज नहीं होते हैं। तो ये मनी का वैल्यू घट गया है, तो इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो ये इन्फ्लेशन क्यों होता है? इन्फ्लेशन होता है कोई अगर नोट मतलब आर्टिफिशियल नोट छापता है, जैसे कोई क्रिमिनल ये सब करते हैं कि आर्टिफिशियल नोट छापते हैं और भी बहुत सारे इलीगल काम करते हैं, जैसे हम लोग का मनी का वैल्यू गिर जाता है, इन्फ्लेशन होता है। तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज है कि ये इन्फ्लेशन होने से बचाती है। क्योंकि देखिए, आप नोट को एक लिमिटेड अमाउंट में नहीं रख सकते, तो इसीलिए नोट का वैल्यू गिरते रहेगा, बढ़ते रहेगा। पर क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा चीज है जिसका वैल्यू आप एक लिमिटेड जो इसको बनाता है, क्रिप्टो करेंसी बना भी सकते हैं। जो क्रिप्टो करेंसी बनाया, जैसे बिटकॉइन जिसने बनाया, तो उसने एक लिमिट सेट किया कि इतना ही लिमिट तक ये बिटकॉइन सप्लाई, उसके बाद नहीं है। तो इसीलिए इसकी वैल्यू घट तो सकती है, लेकिन घटने के सामने ये बढ़ भी सकती है। और मनी की वैल्यू कभी बढ़ेगी नहीं, मनी की वैल्यू हमेशा घटेगी। हाँ, मनी की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब आप इसको कहीं इन्वेस्ट करके, जैसे गोल्ड में या फिर रियल इस्टेट जैसे जमीन जायदाद ये सब किन के रख ले, तभी आपकी मनी की वैल्यू बढ़ सकती है। लेकिन बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ भी सकती है, कम भी सकती है। आगे ही मैं बोल दे रहा हूँ, ये बस मैं आपको एक नॉलेज के टाइप में दे रहा हूँ, मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो चलिए, ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक बिटकॉइन की बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके बारे में ये आप लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ब्लॉकचेन क्या है। देखिए, ब्लॉक्स मतलब क्या होता है? बहुत सारा टुकड़ा, और चेन मतलब जो जोड़ के रखता है, ठीक है। तो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में ब्लॉक कंप्यूटर से बनता है, और बहुत सारे कंप्यूटर एक साथ अगर जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन बनता है क्यों है, ठीक है। तो देखिए, आप अगर अपना क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी, जैसे आप पकड़ लीजिए बिटकॉइन, एक ए पर्सन को बी पर्सन से पास सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस ट्रांजेक्शन को हुआ, इसका प्रूफ रहना चाहिए। तो ये प्रूफ हमारे ब्लॉकचेन के हेल्प से स्टोर रहता है। और ये अगर एक कंप्यूटर से, जैसे ब्लॉक बहुत सारे कंप्यूटर से बनता है, अगर एक कंप्यूटर निकल भी गया, मतलब अगर एक कंप्यूटर से डिलीट भी हो गया, तो ब्लॉकचेन तो बहुत सारे कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन है ना, तो आपके दूसरे कंप्यूटर में ये इंफॉर्मेशन स्टोर रहेगा। और ब्लॉकचेन ये ट्रांजेक्शन में हेल्प भी करता है बहुत सारा। तो आपको मैंने बता दिया ब्लॉकचेन क्या है। तो तीसरी बात, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, ये सब कुछ स्टोर कहाँ करें? इसके लिए तो कोई बैंक बना नहीं है, तो इसको स्टोर कर सकते हैं आप अपने वॉलेट पे। वॉलेट कहाँ से बनेगा? वॉलेट भी कोई फिजिकल इसका अस्तित्व नहीं है, ये डिजिटल फॉर्म में रहता है। वॉलेट आप बहुत सारे ऐप में रख सकते हो, जैसे आपका CoinSwitchCuber है, वो एक वॉलेट है, उससे आप गिन भी सकते हैं, गिन के आप अपने वॉलेट में स्टोर कर दीजिए। और एक है आपका WazirX है वॉलेट, और फिर ट्रस्ट वॉलेट सबसे अच्छा वॉलेट, जिसमें आपको कोई भी अपना इंफॉर्मेशन देने का जरूरत नहीं है। हाँ, पर
जब वो आप ट्रस्ट वॉलेट खोलिएगा तो आपको कुछ स्पेसिफिक कीज दिया जाएगा, उसको आप हमेशा स्टोर करके रख लीजिएगा। जैसे बाई चांस अगर आपका वॉलेट अगर बाई चांस डिलीट हो गया फ़ोन से, तो आप उसको वापस से रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पर रखना है। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा है बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में, आपको बता दे रहा हूँ। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी एक ही है, बस क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत सारे कॉइन्स आते हैं बिटकॉइन जैसे बिटकॉइन, एथेरियम। तो बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉजिटिव साइड क्या है बिटकॉइन का, क्या इसके आने से, इसके इन्वेंशन से हमारे पास क्या अच्छा चीज़ हुआ है। तो सबसे पहला चीज़, ये हम लोग को इन्फ्लेशन से बचाता है। कैसे? जैसे आपको मैं बता ही दिया कि इसका एक लिमिटेड वैल्यू होता है, और ये वैल्यू कोई मतलब जैसे डुप्लीकेट नोट छापा जाता है वैसे इसको नहीं छाप सकता कोई। ये बस एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है, उसी में आपको ट्रेड करना रहता है। तो इसीलिए इसकी वैल्यू गिर भी सकती है और बढ़ भी सकती है। बढ़ती तो बहुत ज़्यादा है, और मनी की वैल्यू कभी नहीं बढ़ेगी, मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये पहला था। दूसरा, ये जैसे कि बहुत सारे कंट्री जैसे साउथ कोरिया नहीं, नॉर्थ कोरिया, वहाँ पर जो क्या बोले उनका, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, वो अगर कोई भी ट्रेड करना चाहते तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस लेते हैं। मतलब जिसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप, या फिर पूरे बहुत से कंट्री में वैसे है प्रेसिडेंट जो डिक्टेटरशिप करते हैं, अपना मन मर्जी का टैक्स लगाते हैं। तो बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ है कि इस पे आप इंडिया से पाकिस्तान पैसा भेज सकते हैं, पर इसके इंफॉर्मेशन कोई भी लीगल मतलब ऑफिशियल इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं रहेगा। गवर्नमेंट के अंदर तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि इस पे ना आधार कार्ड, ना पैन कार्ड और भी आपके कोई डिटेल्स नहीं लगता है। क्या लगता है? आपका वॉलेट एड्रेस, और जिसको आप सेंड कर उसका वॉलेट एड्रेस, बस इसमें ही आप रिसीव या सेंड कर सकते हो। ह्यूज मनी होता है तो इससे रिसीव सेंड होता है, और हम लोग ऐसे गवर्नमेंट के डिक्टेटरशिप से बच जाते हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी है बिटकॉइंस का, यानी क्रिप्टो करेंसी का कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट है। सबसे पहला नेगेटिव इम्पैक्ट, ये आदमी लोग का ना स्वभाव बहुत ही गंदा रहता है। ये क्रिप्टो करेंसी को एक तरह से गैम्बलिंग समझ लेते हैं, और अपना जितना पैसा रहता है सब लगा देते हैं सब। और आप तो जानते ही है क्रिप्टो करेंसी बहुत ही ज़्यादा मतलब फ्रिक्वेंटली अप डाउन होते रहता है। तो अगर कोई पूरा अपना पैसा लगा दिया और मार्केट डाउन चला जाता है तो उनका पैसा तो चल गया। इसलिए बिटकॉइन को कभी गैम्बलिंग के तौर पे मत लीजिए, और मैं आपको बोल भी नहीं रहा बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें। अगर आपका इच्छा है, अगर आप करना चाहते तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, बहुत लिमिट अमाउंट, जिसको आप मतलब अगर वो लॉस भी हो जाए या फिर लॉस हो जाए आपका मतलब पैसा, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़े। जैसे 100 रुपये आप बचा के लगा सकते हैं बिटकॉइन, तो आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, और एक तरह से बोल सकते हैं आप गैम्बल भी नहीं कर रहे। तो ठीक है। दूसरा, ये नेगेटिव इम्पैक्ट, तो ये तो मैं आपको फर्स्ट वाले में बताया था कि इसका वॉलेट एड्रेस बस सेंड करना रहता है, और आप मतलब किसी के पास मतलब ऑफिशियल गवर्नमेंट के पास ये इंफॉर्मेशन नहीं रहता है कि क्या कौन किसको सेंड किया। तो ऐसे ही डार्क वेब, आप जानते होंगे डार्क वेब बहुत ही घटिया चीज़ है। वहाँ पर बहुत ही गंदी काम होती है, जैसे किसी को ड्रग्स ऑर्डर करना है, किसी को मतलब शूटर अपॉइंट करना है, किसी को किल करवाना है, या फिर मर्डरर अपॉइंट करना है, या फिर बहुत सारे इलीगल काम करने रहते हैं। तो वहाँ पर वो लोग करेंसी से पैसा नहीं लेते हैं, वहाँ पर वो लोग बिटकॉइन से पैसा लेते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जो मतलब लेना चाहते हैं, अपॉइंट करना चाहते हैं, या किसी शूटर को या फिर ड्रग्स ऑर्डर करना चाहते हैं, वो लोग बिटकॉइन के थ्रू उनको सेंड कर देते हैं। इसके चलते कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं रहता कि कौन किसको भेजा, तो क्रिमिनल तो पकड़ाएगा नहीं, और जो विक्टिम है मतलब जिसने वो सब ऑर्डर किया या फिर किसी को अपॉइंट किया शूट करने के लिए, वो भी नहीं पकड़ता है। तो ये एक तरह से इसका बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। तो बहुत जन पूछ रहा है कि क्या क्रिप्टो करेंसी इलीगल है, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ कंट्री में ये इलीगल है और कुछ कंट्री में नहीं है। फिलहाल ये पाकिस्तान में इलीगल है, और जैसे मैं इंडिया में रहता हूँ तो इंडिया में ये अभी इस पर कुछ सवाल और विचार चल रहे गवर्नमेंट के, पर ये इलीगल नहीं है। आप इससे किन तो नहीं सकते, मतलब किन बेच तो नहीं सकते, मतलब आप ट्रेड नहीं कर सकते। आप बिटकॉइन किन के रख सकते हो, बेच सकते हो, आप
नॉर्मल दुकान में जाके भाई मेरे को 10 रुपये बिटकॉइन का आप मेरे को आलू दे दीजिए, वैसे नहीं कर सकते आप। मतलब बिटकॉइन किने और बेचे, बस डिजिटली ऐसे कर सकते हैं। क्या हम लोग बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी मतलब एक ही है बाई कर सकते हैं? तो हाँ, बाई कर सकते हैं। कहाँ से? आप चल जाइए WazirX, ये ऐप है, उसमें रजिस्टर करके आप बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। CoinDexigo वो भी एक है, और एक है आपका CoinSwitch, वेरी फेमस है, IPL में भी चलता है इसका बहुत ब्रांडिंग। यहाँ से भी आप किन सकते हैं। आप अगर किनना चाहे तो आप बहुत लिमिटेड अमाउंट का ही किने। मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा, बहुत लिमिटेड अमाउंट का किने, हैवी अमाउंट ना डालें क्योंकि ये बहुत रिस्की हो सकता है। और स्मॉल अमाउंट से खेलिएगा तो फिर आपको रिस्क का उतना टेंशन भी नहीं रहेगा, और अगर बढ़ गया तो खुशी भी बहुत ज़्यादा रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक लिमिटेड अमाउंट आप इसमें मतलब डालें। तो एक और चीज़ आपको बताना है, माइनिंग क्या होता है। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो लाऊंगा, ये सेकंड, इसके बाद ही एक वीडियो में डाल दूंगा माइनिंग क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पर छोटे से समझा देता हूँ। माइनिंग एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर आप बिटकॉइन किनते नहीं हैं, बट उसको माइन करते, यानी खोद के निकालते। तो ये आप खुद नहीं करते, ये आपका कंप्यूटर करता है, आपका मशीन करता है बहुत सारा। तो माइनिंग होता कैसे आपको बेसिकली मैं बताता हूँ। ये एक ए पर्सन, ये एक बी पर्सन है। ए पर्सन ने बी पर्सन को कुछ बिटकॉइन या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी भेजा, ठीक है। यहाँ जो आप ब्लॉकचेन बनाते हैं, आपका बहुत सारे कंप्यूटर ब्लॉकचेन बनाते हैं, ये ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन में बहुत ही ज़्यादा हैश रेट लगता है। ये हैश रेट GPU बनाते हैं, यानी ग्राफिक कार्ड्स बनाते हैं। तो इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन करवाते हैं। तो अगर एक बिटकॉइन बी को भेज रहा है, तो जब ये बिटकॉइन ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो बदले में जो माइन कर रहे हैं, मतलब जो लोग कंप्यूटर ब्लॉकचेन बना के बैठे हैं, उन लोग को कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सतोशिस मिलते हैं, यानी बिटकॉइंस के कुछ पॉइंट डेसिमल्स मिलते हैं। तो वो लोग यहाँ से प्रॉफिट करते हैं। तो ये एक तरीका है बिटकॉइन फ्री में या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी फ्री में पाने का। उम्मीद करता हूँ आपको बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी का अच्छे से नॉलेज हो गया होगा। मैं आगे भी इस तरीके का वीडियो लाऊंगा। बिटकॉइन माइन कैसे करना, फ़ोन से भी माइन कर सकते हैं, मैं आपको बहुत सारे तरीका बताऊंगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन भी दबा दीजिए, सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, और हो सके तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।